हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार। आप सभी को अरविंद लेट्स इंस्पायर पे स्वागत है। आज मैथ का जो टॉपिक चल रहा है डिजिबिलिटी, उसका आज दूसरा क्लास है। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिजिबिलिटी के कुछ रूल के बारे में क्या कर लिया, पढ़ लिया है। आज जो है ना आगे के जो है ना क्या करेंगे, कुछ बचा हुआ है जो रूल है उसके बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। तो आइए क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं डिजिबिलिटी के बारे में। तो आज पिछले क्लास में हम लोगों ने 2, 4, 8, 16 और 32 के बारे में क्या कर लिया था, हम लोगों ने जान लिया था। तो अब बचा हुआ क्लास जो है ना आज, तो आज जो हम लोग को 3, 5, 7, 9, 11, 22, 33 और जो है ना आगे चले किसी तरह क्या करना है, आगे भी जैसे आपका 77 हो गया, 88 हो गया, तो ये सब के बारे में क्या करेंगे हम लोग, आज इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अगर यहाँ पे लिखेंगे रूल ऑफ 3, 5, 9, 11, 15, उसके बाद 22, 33। तो और भी है, जैसे कि अगर 5 है तो 5 के बारे में और भी है, जैसे 5 हो गया, 25 हो गया, 125। इसके बारे में, इसके कई रूपों के बारे में क्या करेंगे हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले अगर जान ले तो 3 के बारे में क्या करना। तो 3 का रूल क्या कहता है कि संख्याओं का योग अगर 3 से क्या हो जाता, कट जाता, तब पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। इसका रूल क्या करेंगे, लिखेंगे कि संख्याओं का योग 3 से विभाजित होती है तो वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो ये इसका रूल है कि संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित होती है तब पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाए। तो हम इसके एग्जाम्पल के बारे में क्या कर ले, जान ले। एग्जाम्पल है 3, 6, 9। इसी को क्या कर ले हम लोग जान ले। अगर इसका जो है ना 3, 6 और क्या है 9, अगर तीनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं और जोड़ करके किससे भाग करते हैं, 3 से भाग करते हैं, वो संख्या पूर्ण रूप से अगर कट गया तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो इसको जोड़ेंगे 6, 3, 9, 9, 9 कितना हो जाएगा, 18, 18/3, ये क्या हो जाएगी, पूर्ण रूप से ये विभाजित हो जाएगी। पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अगर तो इतना जोड़ने की भी क्या है, दरकार नहीं है, आप ऐसे ही क्या कर सकते हो, उसको विभाजित कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल अगर लेके देखें तो 6, 9, 8, 7, 6। तो कैसे, तो क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगी तो ये काट देंगे। ठीक है, ये भी 3 से विभाजित हो रही है तो काट देंगे। 8 7 क्या हो जाएगा, 15। 15 जो है ना 3 से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है तो काट देंगे। और जो है ना 6 भी 3 से विभाजित हो जाती है तो काट देंगे। तो यहाँ पे ऐसे काट के क्या करेंगे, चेक करेंगे, सबको जोड़ने की जरूरत नहीं। ऐसे आप लोग क्या करेंगे, देखेंगे और देख के क्या कर सकते हैं, 3 से काट सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या हो गई, 3 से विभाजित हो गई। लेकिन अगर वही अगर देख ले, ये इस संख्या को अगर काटते हैं तो 8 6 क्या हो गया, 14। 14 को 6 को कितना हो गया, ऐसे तो कटेगा नहीं। ऐसे अगर चाहेंगे 3 से काटने के लिए तो नहीं कट सकता, 3 से सिर्फ क्या होगा, ये कटेगा। ठीक है, और कोई अंक 3 से कटने वाला नहीं है तो इसको जोड़ लेंगे। 8 7 क्या होगा, 15। ठीक है, तो 8 7 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। लेकिन 8 क्या कटेगी 3 से, बिल्कुल नहीं कटेगी। इसीलिए ये संख्या जो है ना क्या होगा, 3 से विभाजित नहीं होगी। तो अगला हम लोग क्या देख ले, 9 का। तो 9 का भी जो है ना रूल क्या है, सेम बताता है कि संख्याओं का योग अगर 3 से क्या हो जाता है, संख्याओं का योग अगर 9 से कट जाता है तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 9 से कट जाएगी। तो 9 का भी क्या है, यही रूल है कि संख्याओं का योग
योग 9 से विभाजित होती है तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी? संख्याओं का योग अगर 9 से क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है, तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 9 से विभाजित हो जाए। जैसे एग्जाम्पल, हम लोग 9 का एग्जाम्पल देख ले। 6 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। इतना ही फिलहाल क्या कर लेगा देख ले। सभी संख्याओं का योग अगर क्या हो जाता है? 9 से कट जाता है, तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 9 से विभाजित हो जाए। तो देख लेंगे यहाँ सबको क्या कर लेंगे, जोड़ेंगे। 9 6 15, 15 3 क्या होता है? 18, 18 को 5 गो 23 गो, 18 5 क्या होता है? 23। अगर इसको जो हम 9 से विभाजित करते थे क्या कटेगा? बिल्कुल। तो ये पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित नहीं हो। लेकिन वही अगर इस संख्या को क्या कर देते हैं, 5 को क्या कर देते हैं, साइड कर देते हैं, तो देख रहे हैं क्या होगा? 6 और 3 क्या हो जाएगा? 9। ये पूरा का पूरा 9। तो ये क्या हो जाएगा? 9 से कट जाएगा। ये अकेले क्या हो जाएगी? 9 से कट जाएगी। तो ऐसे भी दे सकते हैं 9 6 9 3 6 और जो है ना क्या हो जाएगा? 3। तो देख रहे हैं इस संख्या को पूरा का पूरा जोड़ करके 9 से अगर भाग देते हैं, पूरी संख्या अगर कट जाती है, तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी? वो 9 से विभाजित हो जाएगी। या आप ऐसे काट सकते हैं, सीधे 9 से क्या करेंगे? काटेंगे तो ये 9 कट गया, ये भी क्या हो जाएगा? 9 कट गया। ठीक है, तो जोड़ेंगे 6 और 3 9, तो ये 6 और 3 दोनों क्या हो गया? कट गया। ये भी क्या हो जाएगा? 6 और 3 9, तो 6 और 3 दोनों 3 के 3 क्या हो जाएगी? कट जाएगी। तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो गई? ये 9 से विभाजित हो गई। तो ये बहुत ही साधारण से कंसेप्ट है, इसको सिर्फ याद करके रखना है माइंड में कि 3 वाला याद करके रखना है। 3 का कंसेप्ट की संख्याओं का योग अगर 3 से कट जाए, तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाती है? 3 से कट जाती है। सेम उसी तरह कि पूरी संख्याओं का योग अगर 9 से कट रही है, तो पूरी संख्या 9 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाए। तो अगला हम लोग देखिए किसका, तो 5 का रूल। 5 का रूल क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। 5 का रूल क्या कहता है? जैसे 5 हो गया और 25 हो गया और 125, तो जो है ना ये दोनों का रूल क्या कहता है? तो सबसे पहले 5 का रूल देखेंगे। जैसे आप लोग को 2 का 8 का 16 का जो ना बताए थे रूल, सेम उसी तरह इसका भी क्या है? रूल है। तो ये हो जाए ना 5 का पावर कितना है? 1, तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो किसी संख्या का अंतिम अंक शून्य हो या 5 से कटने वाला हो, वो पूरी की पूरी संख्या क्या होती है? 5 से विभाजित होती है। तो किसी संख्या का अंतिम अंक शून्य या 5 से कटने वाला हो, तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। तो सेम कंसेप्ट, पावर कितना है? 1। तो लास्ट के अंतिम अंक जो है ना क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए या 5 से विभाजित होने वाला होना चाहिए। वो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जांपल हम देख ले, ये हो गया शून्य, तो अंतिम अंक क्या हो गया? शून्य हो गया। जब अंतिम अंक शून्य हो गया कि पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 5 से विभाजित हो जाएगी। ये 5 से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। उसी तरह सेम अगर ये देख ले, तो अंतिम का संख्या क्या है? 5 से विभाजित है। लास्ट का अंतिम का जो संख्या देख रहे हैं क्या है? 5 है। ये पूरा का पूरा 5 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। इसलिए पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 5 से विभाजित हो जाएगी। अगर अंतिम संख्या 5 से विभाजित नहीं होती है, तो संख्या क्या हो जाएगी? 5 से विभाजित होने वाली नहीं।
जैसे अगर एक जोड़ देख ले हम लोग तो ये संख्या क्या अंतिम अंक क्या 5 से विभाजित होने वाली है? बिल्कुल नहीं। तो ये संख्या जो है ना 5 से क्या होगी? विभाजित नहीं होगी। तो क्या करेंगे, इस कंसेप्ट को याद करके रखेंगे। अगला अगर देख ले तो सेम अगला जो आपका 25 का जो रूल है सेम है। तो 5 पर पावर क्या हो जाएगा? 2, तो क्या हो जाएगा? 25। इसका भी रूल क्या कहता है? पावर से ही याद रखेंगे, कंसेप्ट क्लियर करके रखेंगे। किससे? तो पावर से। पावर कितना है? तो 2 है। तो किसी संख्या का अंतिम 2 अंक क्या हो? 0 हो, या अंतिम 2 अंक कितना? 5 से कटने वाला होना चाहिए। वो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 5 से विभाजित हो जाएगी। तो किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 0 हो या अंतिम 2 अंक 5 से विभाजित होने वाला हो तो वह पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। तो याद रखेंगे कि अगर लास्ट के अंतिम 2 अंक, याद रखेंगे लास्ट के अंतिम 2 अंक जो है ना 5 से विभाजित होती है तो वो पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। या अंतिम 2 अंक क्या होते हैं? अगर 0 होते हैं तो संख्या जो है ना पूरी की पूरी 5 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। तो एग्जांपल में अगर देखेंगे, इसको देख ले 5, 7, 8 और 0, 0। यहाँ पे देख रहे हैं कि अंतिम अंक क्या है? 2 शून्य है। तो रूल पता है कि संख्याओं का अंतिम 2 अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो अब जाके क्या होगा? वो 25 से क्या होगा? पूरी तरीके से विभाजित हो सकता है। या उस संख्याओं का अंतिम 2 अंक कितना हो? 25 से विभाजित होना चाहिए। अगर संख्याओं का अंतिम 2 अंक अगर 25 से अगर विभाजित होती है तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 25 से विभाजित हो जाए। तो जैसे एक और देख ले, ठीक है। तो ये संख्या लास्ट में क्या है? 55 है, 55, जो कि पूरी की पूरी जो है ना क्या हो जाएगी? 5 से विभाजित क्या होगी? नहीं होगी। जब 55 5 से विभाजित नहीं होगी तो संख्या क्या होगा? 25 से विभाजित नहीं हो सकती है। अगर इसके जगह पे क्या होता? 15 होता, 50 होता लास्ट में, तो ये क्या हो जाता? पूरी की पूरी जो है ना 25 से क्या हो जाता? कट जाता। जब पूरा 25 से कट जाता तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाती? विभाजित हो जाती। तो 25 का भी क्या हो गया? रूल समझ गए कि किसी संख्याओं का अंतिम 2 अंक 0 होना चाहिए या वो 2 अंक जो है ना 25 से कटने वाला होना चाहिए। पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी? वो 25 से विभाजित हो जाएगी। अगला 25 का तो समझ गए हम लोग। 125 मतलब 125 के बारे में क्या करें हम लोग जाने, उसका भी सेम रूल है। तो 125 का क्या कहता है? 5 पे पढ़ कितना हो जाएगा? 3। 5 पे पढ़ कितना हो? 3, तो क्या हो जाएगा? 25। इसका भी रूल सेम है कि किसी संख्याओं का अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए? अंतिम 3 अंक 0। अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। या अंतिम 3 अंक कितना से कटने वाला होना चाहिए? 125 से कटने वाला होना चाहिए। तो याद रखेंगे कि अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। या अंतिम 3 अंक जो है ना कितना से कटने वाला होना चाहिए? 125 से कटने वाला होना चाहिए। तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाए? 125 से विभाजित हो जाए। जैसे अगर देख ले यहाँ पे, तो अंतिम 3 अंक क्या है? 0। तो पूरा का पूरा जो है ना रूल यहाँ पे क्या होता है? सेट होता है। तो अंतिम 3 अंक क्या है? 0 है। तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 125 से विभाजित हो जाएगी।
एक और एग्जाम्पल देख ले हम लोग। तो अंतिम अंक देख रहे हैं कि 125 से क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। जब अंतिम अंक 125 से विभाजित हो रही है तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, ये विभाजित हो जाएगी किससे, तो 125 से। अगर किसी संख्या का अंतिम 3 अंक जो है ना 25 से विभाजित नहीं हो रही है तो वो संख्या पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, 125 से विभाजित होने वाला नहीं। तो ये तो हो गया 5, 25 और जो है 125 के बारे में। तो अगला हम लोग क्या कर ले, जान ले किसके बारे में, तो 11 के बारे में क्या कर ले, जान ले। तो उससे पहले कुछ 7 के बारे में क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। 7, 11 और क्या हो जाएगा 30, इसके बारे में जान ले। तो स्पेशल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से अब तक जो है ना एग्जामों में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है इससे, जो बताने वाले हैं ये लेटेस्ट वर्जन है, समझ लीजिए। तो ये जो है ना, जैसे कोई भी संख्या हो लगातार सम बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, सम बार पुनरावृत्ति। सम बार अगर पुनरावृत्ति किसी भी संख्या का हो रही है तो वो संख्या जो है ना कितना, 7, 11 और जो है ना क्या हो जाएगा 13 से क्या हो जाएगी, विभाजित होगी। आप लोग चेक करके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो जैसे अगर किसी भी 6 है तो कितना बार होना चाहिए पुनरावृत्ति इसका, तो 100 बार पुनरावृत्ति होना चाहिए। जैसे अगर मान के चले 100 बार तो 4 बार पुनरावृत्ति हो गया, ठीक है। इसको देख ले, 6 बार हो गया पुनरावृत्ति, तो 6 बार पुनरावृत्ति हो गया तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 7 से विभाजित हो जाएगी, 11 से भी और 13 से भी क्या हो जाएगी, विभाजित होगी। लेकिन हाँ शर्त है, वो 20 बार नहीं होना चाहिए, वो 100 बार क्या होना चाहिए, पुनरावृत्ति होना चाहिए, तब जाके वो संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण रूप से 7, 11 और जो है ना 13 से क्या हो जाएगी, कटेगी। जैसे अगर देख ले पुनरावृत्ति 7, 7, 7, 7, 7 और 7, इस क्या हो रहा है, 6 बार जो है ना इसकी क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, वो कितना से 7, 11 और जो है ना 13 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अब हो सकता है कि 2 अंक क्या हो, पुनरावृत्ति हो, फिर भी कोई बात नहीं, 2 अंक की जो है ना पुनरावृत्ति हो रही है वो भी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। जैसे में अगर देख ले तो 3, 3, ठीक है, 2, 3, 3 और जो है ना 4, 4, अगर ये भी जो है ना क्या हो रही है, लगातार जो है ना 100 बार जो है ना पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये भी संख्या क्या हो जाएगी, पूरा का पूरा जो है ना कितना से विभाजित हो जाएगी, तो आपका 7, 11 और जो है ना 13 से क्या हो जाएगी, पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से अब तक जो है ना क्वेश्चन नहीं बना है कितना से, इस तरह के जो है ना क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं। बशर्ते ऐसे ही जो है ना क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 2 से मिलते हैं, 3 से, 6 से, 11 से, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं सिर्फ अलग अलग। लेकिन एक साथ में कभी देखने को ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलते हैं कि वो कौन सी संख्या है, जो संख्या का जो पुनरावृत्ति होने के बाद में कितने बार पुनरावृत्ति होगी, ताकि जो संख्या 7 से कट जाए, 11 से कट जाए और 13 से क्या हो जाए, कट जाए। इस तरह का क्वेश्चन अब तक नहीं बना है। तो यहाँ से जो आगे चल के क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो ये तो हो गया पुनरावृत्ति की बात। लगातार कैसे होना चाहिए, सम बार पुनरावृत्ति होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि 6 बार ही हो, उससे कम बार भी हो सकता है पुनरावृत्ति, लेकिन सम बार होना चाहिए। जैसे अगर मान के चले 2, 2, 2, 2, अगर ये क्या हो गया, 4 बार हो गया, 4 बार हो गया, तो ये 4 बार क्या हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी जो है ना संख्या जो है ना कितना, 7, 11 और क्या हो जाएगा 13 से पूरी संख्या कट जाएगी। सम बार होना चाहिए, विषम बार नहीं। अब अगर चाहेंगे कि 5, 5, 5 और 5 कितना बार, 5 बार, ये विषम बार हो गया पुनरावृत्ति। जब विषम बार पुनरावृत्ति हो गया तो संख्या जो है ना क्या हो जाएगा, ये ना 7 से कटेगा, ना 11 से कटेगा, ना 13 से कटने वाला है। इतना बात याद रखेंगे। चलिए आगे, तो आगे हम लोग किसके बारे में जान ले, तो आगे जो है ना 9 के बारे में जान ले। सॉरी 9 तो पहले ही जान गए हैं, थोड़ा सा 11 के बारे में स्पेशल क्या कर ले हम लोग जान ले। यहाँ से जो है ना क्या होता है, क्वेश्चन बनता है। और देख ले 7, 8, इसका अगर योग जो है ना क्या हो रहा है, 11 से अगर देख ले, जैसे 8, 7, 15, 15 को 6 को कितना होगा, तो 21, तो यहाँ पे डालेंगे कितना, 21, 7 6 कितना हो गया, 13, और 13 को कितना हो गया आपका जो है ना 20। तो क्या करेंगे, 20 ना डाल कर अगर देख लेते यहाँ पे, अगर यहाँ पे 8 डाल देते हैं तो कितना हो जाएगा, 21, तो 713, ठीक है। 13 को
8 को कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ पे जो है ना अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो शून्य हो जाएगा तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण रूप से 11 से कट जाएगी। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 11 से कट जाएगी। तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 11 से कट जाएगी। तो याद रखेंगे, या तो 11 के सम और विषम को जो अगर घटाएंगे, सम और विषम को जोड़ करके घटाते, जैसे सम हो गया ये इसको जो है ना सबको जोड़े हैं, सम को जोड़े एक तरफ, विषम को जोड़े एक तरफ, और जोड़ करके क्या कर दिए, घटा दिए। नहीं तो घटाने के बाद या तो जीरो होना चाहिए, या 11 आना चाहिए, या क्या होना चाहिए 22 आना चाहिए, या 33 आना चाहिए, या 44 आना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर 11 से सिर्फ जो है ना क्या होना चाहिए, घटाने के बाद सम विषम को जोड़ करके घटाने के बाद अगर 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए और 44 आ जाए, तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 11 से कट जाएगी। क्योंकि ये देख रहा है इस पे जो अगर 11 से भाग देते ये भी कट जाएगा, 11 से भाग देते ये भी कट जाएगा, 11 से भाग देते ये भी कटेगा, 33 को 11 से भाग दे ये भी कटेगा, 11 से भाग दे तो ये भी कटेगा। तो 11 से कटने वाला होना चाहिए, तब जाकर संख्या क्या हो जाएगी, 11 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। तो ये तो 11 का रूल है। उसके बाद हम लोग क्या कर ले, जान ले किसके बारे में, तो 15 के बारे में। 15 हो गया, 25 हो गया, 13 हो गया, आगे 88 हो गया, 77 हो गया, 88 हो गया। तो बहुत सारे ऐसे संख्या है, जैसे अगर देखेंगे इसके बारे में हम लोग, तो ये संख्या कितना से कटना चाहिए, तो ये 5 से कटने वाला होना चाहिए, और 3 से। कोई भी संख्या हो तो उसको जो है ना 5 से भी काट के देखेंगे और 3 से भी क्या करेंगे, काट के देखेंगे। अगर वो 5 और 3 दोनों से संख्या अगर क्या हो रहा है, कट रहा है, तो संख्या जो है ना 15 से भी क्या हो जाए, पूर्ण से विभाजित हो जाए। जैसे अगर मान के देख ले, 5 का रूल बताए हैं कि किसी संख्या का जो है ना अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तब जब कोई संख्या 5 से क्या हो जाएगी, कटेगी। उसी तरह सेम बताए हैं किसके बारे में, 3 के बारे में, किस पूरी की पूरी संख्याओं का योग क्या होना चाहिए, 3 से कटने वाला होना चाहिए, तब जाके क्या करेंगे, वो जो है संख्या पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, वो 3 से विभाजित होगी। तो 3 से भी चेक करना पड़ेगा, और जो है सॉरी 5 से भी चेक करना पड़ेगा, और 3 से भी क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अब ऐसा ना हो कि सिर्फ जो है ना 5 से चेक कर लिए और 3 से चेक ना किए, तो जो है ना क्या हो जाए, गलत हो जाएगा। इसलिए अगर 15 से विभाजित करना है तो हमें 3 वाला भी क्या करना है, नियम लगाकर चेक करना है, और जो है ना 5 वाला भी क्या करना है, नियम लगाकर चेक करना है। उसी तरह सेम अगर देख रहे हैं यहाँ पे 22 है, तो 22 है, तो 22 तो है 11 से क्या हो जाएगा, कट ही जाएगा। ऐसे दो भागों में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 दूना 22, ये क्या हो जाएगा 3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 7, और 7 क्या हो जाएगा 11। इसी तरह क्या हो जाएगा, ये 11 8 88, तो 8 और 11 से, तो ये जो है ना, इस सबको अगर काटना है, हालांकि पूरी की पूरी संख्या जो है ना 11 से कटने वाली। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा चेक करने की जरूरत नहीं। आप जो है ना 11 भी चेक करते हैं तो संख्या पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, कट जाएगी, वो पूरा चेक करने की जरूरत नहीं। तो ये तो विभाजिता का नियम जो है ना हम लोगों ने क्या किया जाना है, जो बहुत ही साधारण कंसेप्ट है, बस इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगर एक बार इसको समझ लिए तो जो है ना कभी जीवन में ये भूलने वाले कंसेप्ट नहीं है। यहाँ से और यहाँ से हर एक एग्जामों में, कोई भी कंपटीशन के एग्जाम हो, यहाँ से एक नए क्वेश्चन तय है कि क्या किया जाता, पूछा जाता ही जाता है। इसलिए इस कंसेप्ट को क्या करेंगे, आसानी से याद करके रखेंगे, ताकि जो है ना एग्जामों में एक नंबर जो है ना छूटे नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक नंबर, तो शिक्षक बहाली के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है।